अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो नए उम्रा ज़ायरीन के लिए है जो पहली मरतबा उम्रा पर जाना चाहते हैं, जिनको उम्रा के हवाले से किसी किस्म की कोई मालूमात भी नहीं है। लिहाजा बेशक जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं या शुरू से चैनल देख रहे हैं वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो आपको बेनिफिट हासिल होगा। उम्रा की जो बेसिक मालूमात पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा बताई हुई है, अभी सिर्फ नए यूज़र्स के लिए है जो पहली मरतबा इस साल सीज़न में उम्रा की अदायगी के लिए जाना चाहते हैं। वीडियो सर्च कर रहे थे उम्रा के हवाले से, उनको मैं मालूमात देने लगा हूँ। इसमें कोशिश करूँगा बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन ही दे दूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि उम्रा वीज़ा इस वक्त पाकिस्तानी करेंसी में 45,000 रुपीज़ का विदाउट ट्रांसपोर्ट लग रहा है। ये फ़ीस थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी डिपेंड हो सकती है, 1000 2000, बस 45,000 राउंड फिगर इसका है। ये ई वीज़ा होता है, आपने पासपोर्ट स्कैन कॉपी देनी होती है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अलग से देनी होती है और आपका वीज़ा अप्लाई होता है। आपका वीज़ा 24 घंटे में भी आ सकता है और 1 हफ़्ता भी लग सकता है। नॉर्मली आजकल वीज़ा जल्दी आ जाता है। ख़वातीन के हवाले से मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि जो इनकी हिजाब वाली पिक्चर लाजमी होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ की, तो वो पासपोर्ट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अलग से तस्वीर जो होती है पासपोर्ट साइज़ की वो होनी चाहिए। इसमें पासपोर्ट का लफ्ज़ आता तो हमें लगता है कि पासपोर्ट के ऊपर हिजाब पहना हो, तो काफ़ी दोस्त जो हैं वो अपने पासपोर्ट को रीन्यू करवाने या नया बनवाने के लिए चल पड़ते हैं। ख़वातीन की पासपोर्ट पे तस्वीर कोई भी है, इशू कोई नहीं है, जो अलग से प्रोवाइड करनी वो हिजाब वाली होनी चाहिए। फ्रेंड, ई वीज़ा जो है उम्रे का, ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, 90 डेज़ के लिए इशू होता है, लेकिन आप जितने दिन का पैकेज लेकर जा रहे हैं उससे ज़्यादा आप स्टे नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा स्टे करेंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ते हैं। इस वक्त उम्रा करने के लिए 2 कैटेगरीज चल रही है, एक इंडिविजुअल उम्रा होता है, एक ग्रुप उम्रा होता है। जो सिंगल अकेला बंदा या 2 बंदे या 4 लोगों तक जाते हैं उम्रा पे, वो इंडिविजुअल उम्रा काउंट हो रहा है, और 5 लोग या इससे ज़्यादा होंगे तो वो ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप, बड़ा ग्रुप। इस तरह जितना आप ग्रुप की सूरत में जाएंगे एक्सपेंस कम आता है, अकेले जाएंगे एक्सपेंस ज़्यादा आता है। ग्रुप में इस वक्त जो एक्सपेंस आ रहा है, वॉकिंग डिस्टेंस 1100 मीटर फासले पे होटलों के साथ, वो 2,60,000 रुपये के करीब करीब मुकम्मल डायरेक्ट एयरलाइन के साथ 21 दिन का उम्रा पैकेज मिल रहा है। और अगर आप अकेले जाते हैं तो यही पैकेज आपका 15-20 हज़ार रुपये इसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। इसी तरह 18 साल से कम एज का जो बच्चा है वो अपना कोई ना कोई ब्लड रिलेशन साथ लेकर जाएगा तो फिर उम्रा की अदायगी के लिए अलाउ होगा, अदरवाइज़ उसके लिए मसला पेश आता है। उम्रा पैकेज जो 2 साल या इससे कम उम्र के बच्चे का होता है, उसमें सिर्फ उम्रा वीज़ा की फ़ी पे करनी होती है और जिस एयरलाइन पे जा रहे हैं उसकी सिर्फ टिकट के टैक्सेस पे करने होते हैं। 70-75 हज़ार रुपये में 2 साल या इससे कम उम्र का इन्फेंट जो बच्चा है वो उम्रा की अदायगी कर सकता है। और इसी तरह 2 साल से 12 साल तक का जो बच्चा है, इसका जो एक्सपेंस आता है वो अडल्ट के करीब करीब आता है। 80% एक्सपेंस लगा लें अडल्ट का, मतलब अगर एक पैकेज 2 लाख रुपए का है तो उसका 80% 1,60,000 रुपये बनेगा, तो इतना चाइल्ड को पे करना पड़ेगा। ये मैंने एक एग्जांपल दी है, पैकेज तो वैसे एक्सपेंसिव होते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप उम्रा वीज़ा पर ओवर स्टे हो जाते हैं तो आपको जुर्माना होगा, सज़ा भी हो सकती है। ये वीज़ा नॉन एक्सटेंडेबल होता है, ये मज़ीद वीज़े की मुद्दत को बढ़ाया नहीं जा सकता, ना इस वीज़े पे जाके कोई काम किया जा सकता है। और अगर आप एक मरतबा उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब में चले गए हैं, उसके बाद आप वापस आ गए, आपका वीज़ा अभी वैलिड है, तो दोबारा से, चूँकि ये सिंगल एंट्री वीज़ा है, आप सऊदीया भी नहीं जा सकते। और ये पहला वीज़ा वैलिड होने के बावजूद आप दोबारा से नया वीज़ा भी नहीं लगवा सकते। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो इस वीज़े को कैंसिल करवाएंगे, फिर दोबारा से नया वीज़ा लगेगा, या फिर आपको वीज़ा एक्सपायर होने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। मज़ीद अच्छी मालूमात के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।